नया रास्ता। अध्याय 19। जब से अमित का रिश्ता टूटा था तभी से मायाराम जी के घर में उदासी छा गई थी। अमित की माँ तो यह सपना संजोए बैठी थीं कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या अरमान थे उनके। उनकी बेटी का अधिकतर समय तो कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था। मायाराम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते, मधु अपने कॉलेज चली जाती। अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। कितनी ही बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता। उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं देता था। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए माताजी ने ही दरवाज़ा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गईं। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। कितनी प्रसन्न थीं आज वे। उनको अपने भाई के पास गए हुए कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएंगी, तब कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकेंगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी जी किसका पत्र आया है? माँ प्रसन्नतापूर्वक बोली, पत्र नहीं कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार की शादी है और रविवार को प्रतिभोज है। पर मम्मी मैं तो वहाँ नहीं जा पाऊँगी, मेरी तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। मधु कुछ उदास सी होकर बोली, यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊँगी? नहीं मम्मी, आप तो चली ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊँगी। परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में ज़रूर जाऊँगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। यह कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के लिए चल दी। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थी कि वे दीपक की शादी में जा पाएंगी या नहीं। जैसे ही घड़ी में टक-टक की आवाज़ हुई, उनका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था। दोपहर के भोजन के लिए अमित का घर आने का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया और मेज़ पर कार्ड रखा देखा तो माँ से बोला, मम्मी आज यह कार्ड कहाँ से आया है? इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसका ही कार्ड आया है। दीपक की शादी है? अच्छा, कब की है उसकी शादी? तू ही कार्ड पढ़कर देख लेना। अमित ने कार्ड पढ़कर मेज पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर में उसके लिए खाना लेने चली गई। अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुँचा और उसने बोला, मम्मी आज बहुत तेज़ भूख लगी है। तेरा खाना लेने ही तो आई हूँ बेटे, माँ ने बड़े प्यार से कहा। अमित मेज़ पर बैठा खाना खाने लगा। माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वह न जाने किन विचारों में खो गई और एकटक अमित की ओर ही देखती रही। जब अमित ने महसूस किया कि माँ एकटक उसी की ओर निहारे जा रही हैं, तो उससे रहा न गया। वह उनसे पूछ ही बैठा, मम्मी आप क्या देख रही हैं? यह सुनकर उनकी तल्लीनता भंग हो गई और वह चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। कुछ तो है मम्मी, आप इस तरह लगातार क्यों देख रही हैं मेरे चेहरे पर? अमित ने पूछा। बेटे मैं यह सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। यह कहते कहते माँ काफ़ी उदास हो गई थी। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं मम्मी? इसमें परेशानी की क्या बात है? अमित ने अपने गले का गस्सा सटकते हुए कहा। यहाँ गस्सा का अर्थ है ग्रास।
बेटे, धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है? तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो। ऐसी क्या बात है बेटे? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। अमित बेटे, मधु भी अब शादी के योग्य हो गई है। उसकी भी अब शादी करना चाहती हूँ, परंतु मैं यह चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि तुम आयु में भी मधु से 7 वर्ष बड़े हो। और दूसरी बात यह है कि मधु की शादी में भी मैं सब काम अकेले नहीं कर पाऊँगी। बहू घर में होगी तो काफ़ी काम कर लेगी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए। मेरे चक्कर में उसकी शादी क्यों रोकती हैं? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। अमित ने दृढ़तापूर्वक कहा। तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है, मैं यही तो जानना चाहती हूँ। देख बेटा, अब मुझे दीपक की शादी में कानपुर जाना है। उन दिनों मधु की परीक्षा भी चल रही होगी। अब तुम ही बताओ कि उसे मैं किसके पास छोड़कर जाऊँगी? इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आप इस बात की अभी से क्यों चिंता करती हैं? यह कहकर अमित अपने काम पर चला गया। माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रह गईं। उसके व्यवहार में यह परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था, परंतु अब उसे क्या हो गया? अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे? उसके इस परिवर्तित व्यवहार से उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का विचार तो नहीं त्याग दिया? या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो? वे अपनी इसी विचारधारा में तल्लीन थीं कि अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना सुरेंद्र से जाकर अमित के बारे में बात करें। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, शायद वही अमित के विचारों से अवगत हो। इस समय घर में अकेली होने के कारण उनका सुरेंद्र के घर जाना संभव न था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 1-2 दिन में उसके घर अवश्य जाएंगी।